कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आर्मी, आप प्लीज मेरी इस सीरीज को मेरे वन शॉट की तरह ही उतना ही प्यार दो जितना वन शॉट को देते हो, जिस वजह से मैं इस सीरीज को खत्म कर पाऊँ, ना कि इसे मुझे बीच में छोड़ना पड़े। तो मैं इस सीरीज को बीच में छोड़ना नहीं चाहती। मुझे ये सीरीज, मैंने बहुत कुछ इस सीरीज के लिए सोचा है। आई मीन मुझे नहीं लगता कि शायद 20 पार्ट्स तो होंगे ही। आई थिंक 20-50 पार्ट में इसे खत्म कर दूंगी, बट फिर भी ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। बट आप लोग, हो सकता है शुरुआत ज्यादा अच्छी ना हो, शुरुआत थोड़ा आपको बोरिंग लग रही हो, बट फिर भी लास्ट में आपको धीरे धीरे स्टोरी को बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज आप मेरी सीरीज को उतना ही सपोर्ट दो जितना वन शॉट को देते हो। एंड हाँ, सो डोंट वरी, मैं कम बैक लूंगी और बहुत अच्छे से कम बैक लूंगी। आफ्टर 2 मंथ के बाद मैं एक बहुत अच्छा कम बैक लूंगी बीटीएस के साथ ही। एंड आर्मी, अभी जिनकी वोटिंग चल रही थी, तो अभी जिन पे मैंने वोट किया है, मैंने बहुत सारे आर्मीज को वोट करने के लिए बोला है, बट वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज आर्मी, वोट करो। वीडियो देख के ज्यादा कुछ नहीं होता, वीडियो देखना ही सब कुछ नहीं होता, बीटीएस को सपोर्ट करना भी होता है। तो वोट करो, ओके। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक शेयर किया था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शायद पोस्ट देखा है एंड लाइक तक नहीं किया और नहीं कोई कमेंट। जिन लोगों ने किया है, 2-3 ही लोगों ने किया है। तो प्लीज आप लोग वोट किया करो। विदाउट वोटिंग आप खुद को आर्मी नहीं कह सकते। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं स्टोरी के आगे। ये क्यों कह रहे हो? मैं सच में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से दिक्कत ना हो। जंगकुक, मुझे तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। मैं सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी वजह से दिक्कत होती है। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम बढ़ो एंड तुम आगे बढ़ो। ये जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है जंगकुक। तुम्हें एक बहुत बड़ा इंसान बनना है। तुम्हें दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ की तरह हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़े इंसान बनो। और अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? बाकी काम छोड़ दो। भैया आप कुछ भी कहो, बट मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मुझे आपको सपोर्ट करना है। एंड डोंट वरी, मैं अपनी पढ़ाई को भी उतना इम्पोर्टेंट देता हूँ जितना मैं अपने काम को देता हूँ। तो डोंट वरी, मैं पढ़ाई को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दूंगा। आप मुझे आपकी मदद करने के लिए मत रोको प्लीज। पर जंगकुक भाभी, समझाइए ना भैया को प्लीज। बट जंगकुक, तुम्हारे भैया तो सही बोल रहे हैं ना। अगर ऐसे ही तुम काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि तुम्हारे भैया भाभी तुमको काम करवाते हैं। भैया भाभी, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है मेरी फैमिली की कंडीशन कैसी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोई दूसरा आकर नहीं देख रहा है हमारी फैमिली की कंडीशन की हम किस तरह अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं घर बैठ के ऐसे कॉलेज जाऊं एंड फिर उसके बाद घर आके खाऊं पढ़ूं। ऐसा नहीं अच्छा लगेगा मुझे। मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे आपकी मदद करने दीजिए प्लीज। एंड अब मुझे और कोई बहस नहीं सुनना है। मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। देखो, क्या कर सकते हैं हम इसका? हाँ शुगा, हम कुछ नहीं कर सकते। डोंट वरी, उसकी मर्जी है तो करने दो उसे प्लीज। हम अब उसको ऐसे रोक नहीं सकते। मैंने सोचा था कि हम डैड के जाने के बाद मैं जंगकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जंगकुक का अच्छे से ख्याल रख पा रही हूँ। ऐसा मत सोचो, जंगकुक ने कभी शिकायत नहीं की है कि तुमने उनका ख्याल अच्छे से नहीं रखा। और कोई बात नहीं, जंगकुक जो कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है और हमारे लिए कर रहा है। अगर अभी से वो मेहनत नहीं करेगा तो बाद में चल के उसे मेहनत करने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम उसे मेहनत करने देते हैं। तुम सही कहती हो। ओके चलो, अब हम सो जाते हैं, रात हो गई है। हाँ ठीक है, तुम सोने जाओ, मैं ये सब साफ करके आती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मैम। मैं रीस, उठ जाइए, आपके कॉलेज आने का टाइम हो गया है। मुझे कॉलेज नहीं जाना। मैम
आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, प्लीज आप उठ जाइए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए। मैंने ब्रेकफास्ट नीचे बना दिया है, आप जल्दी से आइए एंड बाकी लोग भी आते होंगे ब्रेकफास्ट करने। मुझे नहीं आना है मैम, प्लीज उठ जाइए। मैम ये तो उठ ही नहीं रही है, क्या करूं? बाकी लोग सब लोग इंतजार कर रहे होंगे नीचे इनका। मैम प्लीज वेक अप, टाइम हो गया आपके कॉलेज जाने का। मुझे नहीं जाना कॉलेज, ना बोला है ना एक बार, जाओ तुम, मुझे सोने दो। मैम आई सेड गेट आउट। क्या करूं मैं अब इनका? चलती हूँ नीचे ही देखती हूँ। फिर वो मेड नीचे जाती है। क्या हुआ, ताई कहाँ पर है? सर ताई मैम उठ नहीं रही है, वो मतलब मैं उनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ बट वो उठ नहीं रही है। वो बोल रही है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी आज। पर उसको कॉलेज जाना पड़ेगा ना, उसके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हाँ डैड, उसको एग्जाम नजदीक आ रहा है और ये महारानी अभी तक सोई हुई है। तुम दोबारा उठाने जाओ। सॉरी सर, बट अगर मैं दोबारा उठाने गई तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगी। डोंट वरी, वो कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ उठाने। वो सही कह रही है यार, अगर वो दोबारा गई उठाने तो ताई गुस्सा करेगी। तुमको पता है ना उसका गुस्सा कहाँ पर है। तो जो तुम जाओ उठा के लेकर आओ। देखो डैड मॉम, अगर मैं गया उठाने ना, देखो मैं क्या करूँगा मुझे इसका कोई पता नहीं, तुम अच्छे से उठा के लाओ, बच्ची है अभी। और उससे प्यार से बोलो कि उसको कॉलेज जाना है, उसके एग्जाम आ रहे हैं। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। उठ जाओ, चलो तुमको कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए तुम। मैम प्लीज उठ जाइए। रुको मैं उठाता हूँ। ताई क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट बहुत सारी चाहिए। तो चलिए हम चॉकलेट खाने। चलो। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? रुको भैया, छोड़िए। रुको, अरे भैया क्या कर रहे हैं? नहीं, पानी में भी चला गया। भैया भैया प्लीज चॉकलेट चाहिए, ले लो चॉकलेट। और चाहिए तुम्हें? ओ भैया पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे निकालो यहाँ से। तुमको चॉकलेट चाहिए ना, लो निकालो मुझे। मैम ठीक है, मैम प्लीज भैया ठीक है, यहाँ से बहुत ठंड लग रही है मुझे यहाँ पे। चॉकलेट खाने है तुमको? मॉम डैड चिहो, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो तुम? ऐसे को उठाते पानी में, तुम्हारा दिमाग खराब होती हो। मॉम मैंने बोला था अगर मैं गया तो उठाने, तो मेरा तरीका अलग है उठाने का, तो मैंने उठा दिया। देखो अभी एकदम पूरी से फ्रेश भी हो गई है, बस इसको ब्रश चेंज करना है। इसे नहा भी लिया, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। चिहो तुम शरीर से बड़े हो गए हो, उम्र बड़ी हो गई, दिमाग बच्चों वाली है। ऐसा कोई करता है अपनी बहन के साथ? मॉम देखो ना, इन्होंने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया, पूरी ठंड लग रही है मुझे। हो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? डैड आप लोग मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने तो बस ताई को उठाया है। तुम्हारा ना क्या करूं मैं। अच्छा ताई बेटा जल्दी से जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, और हाँ जल्दी से कपड़े चेंज कर लो वरना कोल्ड हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, खड़ूस कहीं का, गधा कहीं का। मॉम डैड देखो मुझे गधा बोल रही है, मैं इससे बड़ा हूँ। गधे वाला काम ही करते हो तुम, तो गधा नहीं बोलेगी वो तुम्हें? मॉम डैड मैं उससे बड़ा हूँ, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? उम्र से बड़े हो बेटा, पर अकल से तुम उससे भी छोटे हो, तो वो तुम्हें बोल सकती है। अब चलो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर। मॉम डैड मैं आ गई, तुम आ गई, जल्दी से आओ अभी, वरना हम लोग ब्रेकफास्ट करके उठने ही वाले हैं। तुम लोग जल्दी से आओ, ब्रेकफास्ट कर लो। ओके ठीक है। वैसे क्या बनाया है आपने? मैंने नहीं, मेड ने बनाया है। मेड ने बनाया क्या? टोस्ट। मॉम क्या टोस्ट खा के कौन कॉलेज जाता है? ब्रेकफास्ट में टोस्ट ही खाते हैं बेटा, अब जल्दी से खा लो एंड कॉलेज जाओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाभी। चंको बेटा तुम इतनी देर से क्यों उठ रहे हो? बहुत टाइम हो गया, पहले तो तुम जल्दी उठ जाते थे, आज इतनी लेट क्यों? वो भाभी आज बस वैसे बहुत ज्यादा कल रात को सोया नहीं था ना, तो मतलब कल रात को लेट सोया था, इस वजह से अभी नींद खुली। अच्छा कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो गए हो ना? हाँ मैं फ्रेश हो गया। अच्छा ठीक है, आजा तुम ब्रेकफास्ट कर लो एंड तुम्हें कॉलेज जाना है। कॉलेज भाभी? बट कॉलेज जंकुक, मैंने तुम्हारा एडमिशन कल ही एक कॉलेज में कराया है, तुमको उस कॉलेज में जाना है। ओके भाभी मुझे कोई कॉलेज वगैरह नहीं जाना है, मैं पुराने कॉलेज में हूँ ना, वहीं पे मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा। ओके डोंट वरी, मैं अब से उसी कॉलेज पर, न्यू कॉलेज में नहीं, मुझे नहीं जाना है किसी कॉलेज में। जंकुक तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है तुमसे, तो तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। ओके समझ में आया तुम्हें? और तुम कॉलेज जाओगे। पर भाभी इसमें न्यू कॉलेज की जरूरत क्या थी? हाँ क्योंकि वो कॉलेज एजुकेशन के मामले में बहुत ज्यादा वीक है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एजुकेशन इतनी ज्यादा खराब हो, इसलिए मैंने तुम्हारा कोरिया के बेस्ट कॉलेज में करवाया। भैया पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास इतने? आपका दिमाग तो सही है ना,
आपको पता है हमारी फैमिली कंडीशन कैसी है। आप किसी छोटे मोटे कॉलेज में ना सही आपने बोलिए कि इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन। भैया आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जंगकुक मुझे वो सब कुछ नहीं देखना है, मैं जो कमाता हूँ उससे तुम्हारी एडमिशन मैंने करवाया, ओके? और पैसे का तुम मत सोचो, मैं हूँ ना, मैं जब तक जिंदा हूँ तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से होगी और तुम वही कॉलेज ज्वाइन करोगे। मैंने तुम्हारा एडमिशन कल ही करवा दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें कल कॉलेज जाने के लिए बोल रहा था। भैया भाभी आप ही समझाओ ना भैया को, अगर ये मेरी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करेंगे तो हम लोग रहेंगे कैसे? रेंट भी देना है घर का हमें, और राशन पानी उस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जंकुक प्लीज ऐसा मत करो, ओके? और तुम्हें जाना पड़ेगा। पर भाभी आप भी देखो, जंकुक तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। भैया भाभी देखो, मैंने मान लिया कि मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, एंड आपको पता है इस कॉलेज की फीस क्या है? हाँ, डोंट वरी, उस कॉलेज में लाइक जो मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे होते हैं उनकी फीस आधी लगती है, इस वजह से मैंने वहाँ पे एडमिशन करवा दिया है। पर आधी भी फीस बहुत होगी भैया। डोंट वरी जंकुक, मैं हूँ ना, प्लीज जंकुक मुझे डैड की तरह समझकर ही मेरी बात मान लो। ओके ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बट आप लोग ये मत कहना कि काम छोड़ दूंगा मैं। ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम काम पे जा सकते हो, पार्ट टाइम जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ठीक है, मैं आफ्टर कॉलेज पार्ट टाइम जॉब के लिए जाऊंगा, एंड मुझे लगता है इस वजह से मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, तो आप लोग मेरा वेट मत करना, डिनर करके सो जाना। अच्छा ठीक है, अभी तुम ब्रेकफास्ट कर लो। ठीक है। अगे मम डैड मैं जा रही हूँ कॉलेज, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं ना ताई? हाँ डैड मेरे एग्जाम आ रहे हैं, बट अभी उस एग्जाम को आने में बहुत दिन है, so डोंट वरी। ताई ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तुमको पता है ना कि तुम्हें यहाँ पे अच्छे नंबर लेकर आने, एंड देन तुम्हें कंपनी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। डैड आप ये फिर से बकवास करना शुरू कर दो, फिर से कंपनी? भैया है ना संभालने के लिए। हाँ भैया तो है, अभी तुम्हारे भैया है संभालने के लिए कंपनी, बट सीईओ की पोजीशन पे हटने के बाद तुम्हारे भैया जाएंगे, एंड देन तुम्हें तुम्हारे भैया की पोजीशन तो लेनी पड़ेगी ना। मॉम डैड को समझाओ ना कि मुझे ये सब में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। आफ्टर कॉलेज मुझे बहुत जगह घूमनी है, तो प्लीज मुझे इन सब में अभी मत घसीटो। हाँ ठीक है, ओके बाय मॉम डैड, बाय डैड, बाय भैया, बाय बाय। हाँ ये लड़की ना, इन दोनों गधों को मेरे सर पे लाना था। अब मैंने क्या किया डैड? जैसा तुम वैसे तुम्हारी बहन।